अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान से डोनाल्ड ट्रंप को एक अहम तरीन मशवरा दिया गया है और यह कहा गया है कि अमेरिका के अंदर एक शख्स मौजूद है, उसकी बात डोनाल्ड ट्रंप ना माने। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी बात मानी तो डोनाल्ड ट्रंप मुस्बत सोच के साथ आगे नहीं बढ़ सकेंगे। दूसरे नंबर पे इमरान खान को एक मशवरा दिया गया है कि आप ये काम कर लें, अगर आपने ये काम कर लिया तो आपके ऊपर सख्तियां कम हो जाएंगी और आपकी पार्टी को स्पेस भी दी जाएगी। अली अमीन गंडापुर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के हवाले से एक अहम तरीन बयान दिया है और यह बताया है कि यह सोशल मीडिया हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और क्या हम इसको ऑन करते हैं या नहीं करते। इमरान खान को एक ऑफर दी गई है, हुकूमत राजी हो गई है कि हम इमरान खान को सलामती कमेटी की मीटिंग में बैठाने को तैयार है, लेकिन वीडियो लिंक के जरिए हम इमरान खान को सलामती कमेटी की मीटिंग में बैठाएंगे। इस पर एक अहम तरीन जवाब आया है। रिहाना डार ने आज सियालकोट के अंदर एक अफ्तारी का प्रोग्राम बना रखा था कि लोगों ने आना था और अफ्तारी करनी थी। बहुत बड़ी तादाद में पुलिस वहां पर पहुंच गई और यह प्रोग्राम उन्होंने ऑलमोस्ट बंद करवा दिया, नहीं हुआ यह प्रोग्राम। तो रिहाना डार के जो साहबजादे हैं उमर डार, उन्होंने पंजाब पुलिस को एक बहुत बड़ी ऑफर दी है कि अगर आप लोगों ने हमारे साथ यही करना है, अगर आप लोगों ने हमें अफ्तारी भी नहीं करने देनी तो फिर ये वाला काम है, ये काम आप लोग जरूर कर लें। इमरान खान के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगता था डयाला जेल में कि जी इमरान खान देसी घी, देसी मुर्गियां तो न जाने पता नहीं क्या क्या खाता है। तो यह वाला प्रोपेगेंडा भी बहुत बुरे तरीके से बेनकाब हो गया है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा दावा किया गया है कि पीपल्स पार्टी को और नून लीग को, इन दोनों को सलामती कमेटी की मीटिंग में और उसके बाद अच्छी खासी इनकी खचाई हुई है कि तुम्हारी एक ड्यूटी लगाई थी कि पीटीआई को लाकर बैठाना यहां पे और तुम पीटीआई को यहां पर नहीं बिठा सके। वो भी आपको बताता हूं। और बलूचिस्तान से बड़ी अहम तरीन खबरें हैं, वहां पर हालात खराब हो रहे हैं, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल मैं गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। नाज़रीन किराम, सबसे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान से मशवरा दिया गया वो जरा आप सुन लें। नून लीग के सेनेटर हैं इरफान सदीकी, नवाज शरीफ के ये बड़े करीब है, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को मशवरा दिया है। अब मशवरा क्या दिया है? अभी पिछले 2-3 दिनों में आपको पता कि हमारे हमसाये में अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। एक अमरीकी वफद आया, उस वफद के साथ ज़ल्मे खलीलजाद भी थे, वो यहां से एक बंदा छड़वा कर ले गए, यानी कि डायरेक्ट अफगानिस्तान और अमेरिका की बातचीत शुरू हो गई है। और जब वो बंदा छड़वा कर ले गए तो उसके बाद फिर ज़ल्मे खलीलजाद ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां बंद होनी चाहिए, इमरान खान को रिहा किया जाए, पाकिस्तानी बेहतर मुस्तकबिल के मुस्तहिक है। ये बात की ज़ल्मे खलीलजाद ने। इससे पहले भी वो बहुत ज्यादा ट्वीट इमरान खान के हक में कर चुके हैं और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेकर वो बहुत ज्यादा ट्वीट कर चुके हैं। अब इसके ऊपर जनाब मोहतरम इरफान सदीकी साहब क्या कहते हैं? उन्होंने कहा जी ज़ल्मे खलीलजाद एक खास माइंडसेट का नाम है, पाकिस्तान के लिए हमेशा मनफी रहा है। ज़ल्मे खलीलजाद का अमरीकी शहरी की रिहाई में ज्यादा अमल दखल नहीं है। ऐसे किरदारों से ट्रंप साहब की सोच मुस्बत तरीके से आगे नहीं बढ़ सकती, यानी कि इस तरह के लोगों से जरा दूर रहा जाए। अब देखते हैं कि नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी का मशवरे के ऊपर अमल होता है या नहीं होता। इंसार अब्बासी साहब पाकिस्तान के सीनियर सहाफी हैं माशाल्लाह जी, उन्होंने इमरान खान साहब को एक मशवरा दिया। कहते हैं कि इमरान खान सख्त बयानात से गुरेज करें, सोशल मीडिया को पीटीआई और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान आग भड़काने से रोक दिया जाए तो पार्टी के लिए हालात बेहतर हो सकते हैं। इमरान खान के सिवा कोई पार्टी के सोशल मीडिया को नहीं रोक सकता, कि अगर पार्टी के सोशल मीडिया को कोई रोकना चाहे तो इमरान खान के अलावा कोई भी नहीं रोक सकता। और इमरान खान को जेल के अंदर तहरीक इंसाफ के अहम तरीन लोगों ने यह कहा है कि सोशल मीडिया की वजह से हमारे लिए बहुत मसले हो रहे हैं, तो इस सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाए। लेकिन अभी तक इमरान खान ने इसका किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया। इमरान खान की तरफ से खामोशी है। अली अमीन गंडापुर ने बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी इमरान खान के बगैर रियासत नहीं चल सकती। 26 नवंबर को निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई, सोशल मीडिया हमारा पावर हाउस है। ये उन्होंने बात की अली अमीन गंडापुर ने कि सोशल मीडिया हमारा पावर हाउस है। ये वो पावर हाउस है जो तहरीक इंसाफ के जो बड़े बड़े लीडरान हैं उनको भी फौरी तौर पर यूटर्न लेने के ऊपर मजबूर कर देता है कि भाई ये काम आप गलत करने लगे हो, ये आप इमरान खान को माइनस करने के लिए जा रहे हैं। और इस हवाले से हमने एक छोटा सा सर्वे भी करवाया था जो कि स्पेसिफिकली तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए था। ज्यादातर सर्वे हम आम पब्लिक के लिए करवाते हैं, लेकिन यह सर्वे तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए था। सवाल यह पूछा गया था कि क्या आप इमरान खान को माइनस होने देंगे? तहरीक इंसाफ के लोग कि क्या आप इमरान खान को माइनस होने देंगे?
तो तकरीबन 78,000 लोगों ने इसके अंदर शिरकत की। उनमें से 97% लोगों ने कहा कि कभी भी नहीं, कि हम इमरान खान को माइनस नहीं होने देंगे, और 3% का ख्याल है कि हालात देखेंगे, आने वाले हालात बताएंगे कि आगे क्या होता है, इमरान खान माइनस होंगे या नहीं होंगे। तो तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है और जो आम पब्लिक की राय है, वो तो भाई सीधा सीधा कह रहे हैं कि इमरान खान को हम माइनस नहीं होने देंगे। अली अमीन गंडापुर साहब ने एक और बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी ये जो हमारा अफगानिस्तान के साथ मसला चल रहा है, मुझे ये टास्क दें, उनके साथ मुज़ाकरात वाहद हल है, मैं उनको टेबल के ऊपर लाकर बैठाऊंगा। उन्होंने कहा जी मेरी जिम्मेदारी लगाएं, मुझे टास्क दें, हम उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे, बातचीत करेंगे, यही हल है, और मैं उनको टेबल के ऊपर लाकर बैठाऊंगा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब को एक टीवी शो के अंदर बताया गया कि हुकूमत इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए कौमी सलामती की मीटिंग के अंदर लाने को तैयार है, कि वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान शिरकत कर लें, कोई बात करना चाहते हैं तो वो कर लें। तो शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा जी मुल्क की मामलात वीडियो लिंक पर हल नहीं होते, हुकूमत इमरान खान को 3 दिन के लिए पे रोल पर लाए, क्या इससे क़यामत आ जाएगी? अगर ऐसा ना किया तो नफाक बरकरार रहेगा, मसले मसाइल उधर ही रहेंगे। अब 3 दिन के लिए इमरान खान अगर रिहा हो जाए, अब यह हुकूमत जो इस बात से भी डरती है और इनको खौफ महसूस होता है, बुरे बुरे ख्वाब आते हैं कि कहीं इमरान खान की तस्वीर, इमरान खान की वीडियो, इमरान खान की झलक कहीं ये बाहर ना आ जाए, क्या वो हुकूमत 3 दिन के लिए इमरान खान को पेरोल पे रिहाई देगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आगे आ जाए जी, सियालकोट में रेहाना डार साहिबा जो ये कहती हैं कि मैंने बदतरीन शिकस्त दिया इलेक्शन में ख्वाजा आसिफ को, ठीक है जी, और कई मरतबा वो चैलेंज भी कर चुकी हैं कि अगर तुम पास सफदर के बेटे हो, यानी कि उनके जो वाले साहब, अगर तुम उनके बेटे हो ख्वाजा आसिफ, तो अपने फॉर्म 45 लेकर आओ और बताओ कि क्या तुम जीते हुए या नहीं जीते हुए। तो आज तक वो फॉर्म 45 तो नहीं आए। अब रेहाना डार साहबा ने उनका जो अपना वो जगह है, ऑफिस है जना हाउस, जहां पर वो पॉलिटिकल मीटिंग्स करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, वहां पर उन्होंने अफ्तार पार्टी रखी हुई थी, लोगों ने आना था और अफ्तारी करनी थी। लाहौर से सलमान कमराजा ने भी जाना था, तो वहां पर उन्होंने अफ्तार पार्टी रखी हुई थी, लोगों ने आना था और अफ्तारी होनी थी। हुआ क्या कि पुलिस बहुत बड़ी तादाद में वहां पर पहुंच गई और उन्होंने ये काम नहीं होने दिया। रेहाना डार साहबा ने इस हवाले से एक ट्वीट भी किया है और उमर डार ने पंजाब पुलिस को एक बहुत बड़ी ऑफर भी दी है। उन्होंने कहा जी जब भी कुछ होता है मेरे घर के बाहर और जना हाउस के बाहर इतनी बड़ी तादाद के अंदर पुलिस पहुंच जाती है, आप ऐसा करें कि दोनों जगहों को अपना ऑफिस बना ले, टेबल लाएं, कुर्सियां लगाएं और पुलिस अपना थाना बना ले, हमारे घर को भी अपना थाना बना ले और हमारे जना हाउस को भी अपना थाना बना ले। ये उन्होंने पंजाब पुलिस को ऑफर की है। रेहाना डार साहबा ने जो ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। उन्होंने कहा कि आज जना हाउस सियालकोट में इस्लामी रवायात के मुताबिक एक अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया था, जिसे पंजाब पुलिस के दर्जनों एहलकार और कैदी वैन्स भिजवाकर बजोर ताकत रखवाया गया है। उन्होंने कहा कि एक जमहूरी मुल्क में इस्लामी रवायात के तहत अफ्तार की तकरीब पर भी पाबंदी है, ये सवाल पूछा। मजीद कहा कि यह जोर जबरदस्ती आखिर किस लिए? अफ्तार से किस हुकूमती इक़्तिदार को खतरा है? पाकिस्तान को रियासती जबर की जिस हद तक ले जाया जा चुका है यह इंतहाई खतरनाक है। लोगों से उनके बुनियादी हकूक छीन कर फैसला साज मुल्क की कौन सी खिदमत कर रहे हैं? आखिर इस जबर को एक ना एक दिन खत्म होना है। ये ट्वीट किया है रेहाना डार साहबा ने। और एक और खबर आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 23 मार्च को, जो कि यौम पाकिस्तान है, इस मौके पर पंजाब भर में पाकिस्तान जिंदाबाद रैलियां निकालने का फैसला किया गया है। और जिन हलकों में वजीर आजम इमरान खान अफ्तार पार्टियां सरगर्मियां जारी हैं, वहां पर अफ्तार के बाद लाजमी लोग सड़कों के ऊपर निकले। यह पैगाम जारी किया गया है चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा मलक की जानब से कि पाकिस्तान डे के ऊपर हम पाकिस्तान जिंदाबाद रैलियां निकालेंगे। इसके बाद आगे आ जाए जी, अदालत के अंदर जस्टिस अनवारुल हक पन्नू, उन्होंने अहम तरीन रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा जी, ये लाहौर हाईकोर्ट में, उन्होंने कहा जी बंदे को उठा लिया जाता है और 6-6 माह तक पता नहीं चलने दिया जाता। जब इस तरह बंदों को उठाया जाता है तो नफरतें ही बढ़ती हैं। मुल्क में असेंबलियों से बंदे अगवा होते हैं और यहां आप कहानियां सुना रहे हैं। यह उन्होंने यहां पर बात की है और फिर आगे समाज जो है वो मुलतवी कर दी। इमरान खान के ऊपर बहुत से इल्जामात लगाए जाते हैं जी, इमरान खान जेल के अंदर पता नहीं क्या क्या खाता है, देसी मुर्गियां, देसी घी, बकरे, पता नहीं क्या क्या चलता है। तो यह प्रोपेगेंडा भी बुरे तरीके से हो गया नाकाम। अमीन हफीज ने इंटरव्यू किया है जो आईजी जेल खाना जात है। उन्होंने क्लियरली बताया जी बी क्लास के अंदर अगर आप अपनी मर्जी का मेन्यू मुंतखब करते हैं, आपको हक हासिल होता है कि आप अपनी मर्जी का मेन्यू मुंतखब कर सकते हैं, लेकिन वो खर्चा फिर आपने खुद उठाना होता है। हुकूमत वो खर्चा नहीं उठाती। आप वहां पर
रोटी खाएं, आप वहां पर नान खाएं, आप दही खाएं, आप छोटी मुर्गी खाएं, बड़ी मुर्गी खाएं, जो मर्जी खाएं, गोश्त खाएं, जो मर्जी खाएं, लेकिन वो खर्चा आपको खुद बर्दाश्त करना पड़ता है, हुकूमत बर्दाश्त नहीं करती। और बहुत से लोग यह बयान दे चुके, जो इमरान खान पता नहीं अंदर क्या क्या खाता है, तो ये खुद ही एक किस्म के एक्सपोज हो गए। राना सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दिया जी, कहते हैं कि इमरान खान अगर 9 मई के वाकयात पर सिद्के दिल से माफी मांग ले तो रिहाई मुमकिन हो सकती है, इमरान खान रिहा हो सकते हैं। हसन न्याजी जो इमरान खान के भांजे हैं, उनका बयान बाहर आया था, उन्होंने कहा अच्छा मुझे माफी नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। और इमरान खान भी कई मरतबा ये कह चुके हैं। देखें, एक मसला हुआ, हुकूमत कह रही है तरीके इंसाफ ने करवाया, तरीके इंसाफ कह रही है हुकूमत ने करवाया। दुनिया में भी जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो फिर एक आजाद जुडिशियल कमीशन बनता है जो तय करता है कि कसूर किसका है, असल कसूरवार और मुजरम कौन है। और इमरान खान कई मरतबा ये कह चुके हैं कि 9 मई के ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाए, लेकिन हुकूमत जुडिशियल कमीशन बनाने को तैयार नहीं है। इमरान खान से माफी का मुतालबा किया जा रहा है। आगे आ जाए जी, ARY न्यूज के एक नुमाइंदा है उल्फत मुगल, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया जी। उन्होंने कहा जी, ये जो कहा जा रहा था जी नवाज शरीफ की तबीयत खराब है इसलिए वो गए नहीं है सऊदी अरब, इसलिए वो सलामती कमेटी की मीटिंग के अंदर नहीं गए, उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं है। नून लीग के अंदरूनी जराए ने नाम ना लेने की शर्त के ऊपर यह कंफर्म किया है कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक है और वो मुलाकातें कर रहे हैं। और जो लोग मुलाकातें कर रहे हैं वो भी बता रहे हैं कि नवाज शरीफ की तबीयत जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक है। ठीक है जी, आगे आ जाए जी, फैसल चौधरी साहब ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ और मोहसिन नकवी ने नेशनल कमेटी की मीटिंग को सीरियस नहीं लिया, हमसे गिला ना करें और अपना जो हाउस है उसको इन ऑर्डर करें। उन्होंने कहा जी वजीर दिफा और वजीर दाखिला का राब्ता नहीं, हुकूमत की अपनी कारकर्दगी अच्छी नहीं है इसलिए हमें पॉइंट आउट करते हैं, पहले अपने आप को ये ठीक करें। कामरान मुर्तजा जो सेनेटर है JUI के, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी JUI को इत्मीनान में लिए बगैर इजलास की प्रेस रिलीज को मुश्तरका एलामिया का रंग दिया गया। JUI को इजलास के बगैर टीवी से पता चला, प्रेस रिलीज जारी हुई जिससे मुश्तरका कहा गया। उन्होंने कहा जी मुश्तरका एलामिया का मौलाना फजल रहमान को भी पता नहीं था, यानी कि जो मुश्तरका एलामिया था उसमें JUI मुत्तफिक नहीं थी। शानदाना गुलजार ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा जी जब ये मीटिंग हुई ना तो उसके बाद फिर इस मीटिंग में भी अच्छी खासी खिंचाई हुई है। उन्होंने तो यहां तक कहा जी भाई गालियां पड़ी हैं ये नून लीग को और आसफ जरदारी के साहबजादे को कि तुम्हारी एक ड्यूटी थी कि तुमने PTI को इस टेबल के ऊपर लाकर बैठाना था और तुम नहीं बैठा सके। उन्होंने कहा जी अच्छी खासी खिंचाई हुई है इनकी जो ये PTI को लाने में नाकाम रहे हैं। इसके अलावा एक और बात बड़ी की जाती है कि जी ये जो हालात खराब हुए हैं ये तरीके इंसाफ की वजह से हुए हैं। इमरान खान ने लोगों को दोबारा आबाद किया था तो मोहम्मद मालिक ने दोबारा टीवी शो के ऊपर बिलाल कियानी जो कि हुकूमती नुमाइंदे हैं उनसे कहा जी जनरल बाजवा आपको चैलेंज कर रहे हैं कि मुझे बुलाएं, पार्लियामेंट के अंदर बुलाएं और ओपन सेशन में बुलाएं, वहां पर मुझसे बात करें, मैं बताऊंगा कि क्या हम लोगों के लेकर आए थे या नहीं लेकर आए थे। तो उन्होंने कहा, मोहम्मद मालिक ने कहा कि तफसीलात दें कि कहां पर लोग लाकर बसाए गए हैं। तो बिलाल कियानी ने आगे से कहा जी मेरे पास वो तफसीलात नहीं है। ठीक है जी, ये हिसाब लगा लें। आगे आ जाए जी, बलोचिस्तान से एक अहम तरीन खबर है, वहां पर एहतजाज हो रहा है और खबरें हैं कि डॉक्टर महारंग बलोच को और उनके साथियों को गिरफ्तार किया गया है। जो बलोचिस्तान की हुकूमत है उनके तर्जमान का कहना है कि सड़क खोलने से इनकार पर पुलिस ने एक्शन लिया है और अगर कानून हाथ में लिया जाएगा तो जो हुकूमत है वो खामोशी के साथ नहीं बैठेगी। और अभी तक ये इतलात भी है कि 3 लोग जो है वो अपनी जान की बाजी ये इस एहतजाज के अंदर अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। यहां पर बात की है मुस्तफा नवाज खोखर ने। उन्होंने कहा जी जहां पर रंजिशें बढ़ चुकी हूं क्या वहां पर ऐसे दिल जीते जाते हैं। उन्होंने कहा जी आज कोयटा में मुजाहिरीन पर फायरिंग और उसके नतीजे में जख्मियों के अलावा 12 साल बच्चे की हलाकत ने बलोचिस्तान भर में क्या पैगाम दिया होगा। उन्होंने कहा कि क्या हुक्मरान सोचने समझने की सलाहियत से मुकम्मल आरी हो चुके हैं कि बिल्कुल नहीं सोचते समझते कि किस तरीके से हालात बेहतर होंगे। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, उन्होंने कहा जी मामला बहुत संजीदा है, मेरे सूबे बलोचिस्तान में दिन को भी सड़कें बंद होती हैं, रात को तो सफर करना नामुमकिन बात है। उन्होंने कहा कि हमने अपने सब दोस्तों को कह रखा है कि आप लोगों ने रात को सफर नहीं करना और बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी आप लोग सफर ना करें, ये वो बात करें। नवाज शरीफ साहब का एक बयान चल रहा है सोशल मीडिया पे, कहते हैं कि बलोचिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ जमहूरी तरीके से मुमकिन है। तो खुदा का वास्ता आसफ जरदारी साहब को वो समझा दें वो जमहूरी तरीका क्या है ताकि उनकी हुकूमत बलोचिस्तान के अंदर वो मसलों का हल कर ले, क्योंकि वो किसी और तरीके से हल कर रहे हैं। आखिर में एक और खबर है जी, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं बिलाल अजहर कियानी